हेलो बच्चों, हम लोग आज 10th क्लास का एपी यानी कि समांतर श्रेणियाँ के बारे में जानेंगे। तो होप आप लोग जुड़िएगा और आपको यहाँ से अच्छे अच्छे मैथ्स सीखने को मिलेंगे। जानते हैं थोड़ा सा बोर्ड मतलब पुराने स्टाइल में, और क्या जैसे हम पढ़ाते थे पहले, आज कुछ उसी तरह से स्टार्ट करेंगे ना। लेट्स टू बिगिन। समांतर श्रेणियाँ एपी का व्यापक रूप है। ए जहाँ होता है प्रथम पद, ए होता है प्रथम पद। उसी तरह से ए प्लस D1 द्वितीय, ए प्लस 2D तृतीय और ए प्लस 3D ये हो गया। ये ऐसे ही समांतर श्रेणियाँ में चलते हैं। अगर हमको डी निकालना होता है तो डी निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले A2, ये जो आपका ए प्लस D1 हुआ, ये आपका A2, ये आपका A3 और ये आपका A4 हो गया। तो D इजकल टू हो गया A2 माइनस A1, A3 इजकल टू हो गया A3 D ही। अगर हम दो पद को लेके देखना चाहेंगे तो हम दो पद को लेके देखेंगे। A3 माइनस A2 हो गया, जहाँ AN यानी कि अगर पदों की संख्या हमसे पूछा, मतलब कितने लास्ट पद कितने होंगे, ऐसा अगर पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो प्रथम पद प्लस n यानी कि पदों की कुल संख्या कितनी है और -1 इंटू डी हो जाएगा, जहाँ और पदों का योग, तो योग हो जाएंगे आपके n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इससे प्राप्त होगा। अब अगर एक और ट्रिक शॉर्ट होता है कि अगर हमको प्रथम पद और अंतिम पद प्राप्त है और पदों की संख्या प्राप्त है तो भी हम योग निकाल सकते हैं। तो n/2 इंटू a प्लस l हो गया, जहाँ l हो गया अंतिम पद, a हो गया प्रथम पद और n हो गया पदों की संख्या। क्लियर? इस तरह से आपका ये बन जाएगा। एक बार देख लीजिए फिर से। एपी में हम लोग जान रहे हैं समांतर श्रेणियाँ। एपी का व्यापक रूप है, जहाँ A इजकल टू A प्लस डी यानी A2 हो जाएगा, A3 इजकल टू A प्लस 2D और A4 इजकल टू A प्लस 3D। ये आपका बहुत आगे के चैप्टर्स में आपको ये बहुत काम करेंगे कि अगर पूछ दिया जाए कि A3 क्या होगा तो हमको पता होगा, तब तो हम बताएंगे ना कि A प्लस 2D होगा। अंतर हो जाएगा क्या, D। अंतर इसका D से डिनोट करेंगे तो इसका A2 माइनस A1 फिर हो जाएगा A3 माइनस A2। इसको इजकल टू करके देखेंगे कि अगर ये दोनों सेम आ रहा है, उसी तरह से आगे भी बढ़ेंगे A4 माइनस A3 अगर ये बराबर जा रहे हैं तो ही ये समांतर श्रेणियाँ में, नहीं तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होंगे। यानी AN इजकल टू हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो जहाँ S बराबर अगर निकालते हैं तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से प्राप्त होगा। उसी तरह से n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ l हो गया आपका अंतिम पद, a हो गया प्रथम पद और n हो गया पदों की संख्या। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए हम आगे कुछ मैथ्स इस पे सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे हमको दे दिया 2 4 8 16। अब इसको पूछा जाए कि क्या ये एपी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमको अगर पूछा जाए कि क्या ये एपी में है तो हमको एपी में निकालने के लिए इसका निकालना पड़ेगा। तो ये एपी में है या नहीं पहले देखते थे। 2 यानी A1 A2 A3 A4 इस तरह से बढ़ेंगे आगे। तो हम जान रहे हैं D इजकल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 यानी A2 कितने हो गए 4 माइनस 2 इजकल टू 2, ये D1। अब D1 इजकल टू D2 होना चाहिए तो AP में होंगे, नहीं तो ये नहीं होंगे। तो D2 इजकल टू A3 माइनस A2 यानी A3 कितने हो जाएंगे, तो A3 है कितने 8 माइनस 4 इजकल टू 4। क्या हमारा D1 इजकल टू D2 आया है, तो इज नॉट, D1 इज नॉट D2, अतः यह AP में नहीं
है। क्लियर? ये देखिए इस तरह से हम अब पता करेंगे। फिर से एक बार D1 पहले हम देखेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन है, ये आपका मैथ्स का चैप्टर 5.2 का है, पहला नंबर का क्वेश्चन है। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है और 16 है। तो हमको पूछा जा रहा है कि क्या ये AP में है, तो जी नहीं। क्यों नहीं है? तो क्योंकि D1 इज़ नॉट D2, D1 इज़ नॉट D2। और AP में होने के लिए क्या होने चाहिए? D1 इज कर टू D2। तो D1 A4 माइनस 2 यानी इसका 2 और D2 A3 माइनस A2 यानी 8 माइनस 4 इसका 4। तो अर्थात D1 इज नॉट D2, अतः ये AP में नहीं है। क्लियर? चलिए अब एक और ले लेते हैं। 2 5/2 3 7/2। क्या ये AP में? A1 इज कर टू 2, A2 इज कर टू 5/2 और ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। तो हम जान रहे हैं D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 कितने हो जाएंगे? 5/2 माइनस 2। तो इसका क्या निकालेंगे हम? LCM कितने होते हैं? 2। नीचे में कुछ नहीं है तो 1। आपको यहाँ बेसिक से पता चलेगा, बेसिक एकदम। जो भी बच्चे कमज़ोर है, वीक है, जिनको नहीं आता है समझ में, प्लीज़ कमेंट करिएगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे। हम वैसे ही बच्चे के लिए हैं जो कि जिनको नहीं आता है। और ट्यूशन्स में क्या होते हैं, जो तेज़ बच्चे हैं वो निकल जाते हैं और जो नहीं जिनको आता है वो पीछे के पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए बेसिक से भी बेसिक हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो 2, तो LCM 2 1 का 2 हो जाएगा। 2 में डिवाइड करेंगे 1 को 5 से 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 2 आएगा। 2 दूनी 4 हो गया। कितना? 5 में से 4 गया, 1/2 हो गया। अब हम D2 निकालने का प्रयास करते हैं। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। A3 कितने? 3 माइनस 5/2 यानी LCM 2। तो कुछ नहीं तो 3 दूनी 6। 2 को डिवाइड किए तो 1 5 यानी कि 1/2। तो हमारा कितना आया? D1 इजकल टू D2। अतः ये क्या है? AP में है, AP में है। क्लियर? ये देखिए इस तरह से आपका ये 2 नंबर। चलिए देखिए क्या क्या किए हम। 2 है, 5/2 है, 3/3 है, 7/2 है। तो ये हो गया A1 A2 A3 A4। तो A1 इसकल टू है 2 और A2 इसकल टू है 5/2। तो D इसकल टू A2 माइनस A1 यानी 5/2 माइनस 2। तो यानी LCM कितना हो जाएंगे? 2। तो डिवाइड किए तो 5 और 2 1 2 दूनी 4 माइनस 1/2। इसी तरह से हम निकाले फिर D2 बराबर A3 माइनस A2 यानी 3/1 माइनस 5/2। तो A2 हो गया 3 दूनी 6, 2 1 का 2, 5 को 1 को 5 से किए तो 5 यानी 6 में से 5 गया 1/2 यानी हमको क्या आया? D1 इजकल टू D2। अतः ये AP में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और। चलिए एक और देख लेते हैं। 3 नंबर। चलिए 3 नंबर में क्या है, एक और कोई देख लेते हैं। अब जैसे देखिए -10 -6 -2 और 2 है। -10 -6